नमस्कार। जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि सीआईडी ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें से जो अभय तिवारी का नाम सामने आया है, बताया जा रहा है कि यही मास्टरमाइंड है। और जो जानकारी फॉलोअप के पास पहुंची है उसके अनुसार अभय तिवारी खुद 5 सरकारी नौकरी यहाँ पर तो निकाला ही था, इसके अलावे उसकी पत्नी और उसका भाई भी फिलहाल झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। अभय कुमार तिवारी जो टीडीपीएल एजेंसी में कभी मैनेजर था और फिलहाल गोड्डा के पोड़ैया हाट में पोस्टेड था प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर, और वहां से सीआईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। सीआईडी जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभय तिवारी के नाम की खूब चर्चा है। आज इसी के बारे में विस्तृत से हम बताएंगे कि आखिर ये कौन है और कैसे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, दोनों की परीक्षाओं में ये अनियमितता करते आ रहा था। और सीआईडी की जांच की कड़ी में अभी कौन कौन और लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। आज जैसा कि आपने देखा कि जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल ख्यांगते के आवास पर भी सीआईडी ने छापा मारा, वहां से कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावे आज एजेंसी के भी दफ्तर सीआईडी की टीम पहुंची, जेपीएससी के भी दफ्तर सीआईडी की टीम पहुंची और वहां भी कई कागजातों को जो है खंगाला गया। अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन फॉलोअप ये खुलासा करते हुए आपको ये जानकारी दे रहा है कि अभय तिवारी के भाई का भी जेएसएससी सीजीएल के जरिए अभय तिवारी के साथ ही झारखंड सरकार में नौकरी हुई है। अभय तिवारी की पत्नी का भी जेएसएससी सीजीएल के जरिए झारखंड सरकार में नौकरी हुई है। और अभय तिवारी जो है, जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित करने के लिए जेएसएससी ने टेंडर निकाला था कि कौन सी एजेंसी परीक्षा लेगी उसके लिए, तो उसमें जिस टीडीपीएल कंपनी का ये मैनेजर था उस कंपनी ने भी टेंडर डाला था। और टेंडर डालने के दौरान कंपनी के तरफ से बाकायदा एक ऑथराइजेशन लेटर जो ये जारी किया गया था, इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि मनोज कुमार तिवारी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, चूँकि ये सरकारी नौकरी करता था अभय कुमार तिवारी के नाम पर और प्राइवेट जॉब करता था मनोज कुमार तिवारी के नाम पर। तो इस लेटर में साफ तौर पे लिखा गया है कि कंपनी के तरफ से ऑथराइज्ड पर्सन मनोज कुमार तिवारी होंगे। मतलब जेएसएससी कार्यालय में जो भी काम एजेंसी के होंगे वो मनोज तिवारी, जो यही अभय तिवारी जो अरेस्ट हुआ है, वो शामिल होगा। अब देखिए कि जेएसएससी सीजीएल मामले में अभय तिवारी ने क्या कुछ किया था। दरअसल 10 जनवरी 2024 को जेएसएससी ने एजेंसी के चयन के लिए एक टेंडर फ्लोट किया था और टीडीपीएल कंपनी ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। ऑफिशियल लेटर जो जारी हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया, कि उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि मनोज कुमार तिवारी जो है अथॉरिटी रहेंगे कंपनी की तरफ से, यही सभी मीटिंग्स में भाग लेंगे। उसके बाद 28 जून 2024 को टीडीपीएल के साथ एक जनरल एग्रीमेंट जेएसएससी ने किया कि अब यही कंपनी जो है बायोमेट्रिक्स और फेस जो है रिकॉग्नाइज करने का काम, जो अटेंडेंस का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो टीडीपीएल जेएसएससी सीजीएल में करेगी। उसके बाद 4 सितंबर 2024 को टीडीपीएल को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने के लिए बाकायदा एक वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया। 5/9/2024 को टीडीपीएल कंपनी के तरफ से ये कहा गया कि अभी जो जिस रेट पर मुझे काम मिला है, इस रेट पर हम काम नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ही दिन के बाद 4 तारीख को वर्क ऑर्डर दिया गया और 5 तारीख को कंपनी की तरफ से बताया गया कि जो वर्क ऑर्डर दिया गया है उसमें रेट बहुत कम है, और कंपनी ने 3 गुना रेट कोट कर दिया। ये देखते हुए ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर को टीडीपीएल कंपनी के साथ जेएसएससी ने अपना करार जो है वो रद्द कर दिया। इसके बाद जो और 2-3 कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, उसी में से एक कंपनी, चूँकि 7 तारीख को इकरारनामा रद्द किया और 21 तारीख को परीक्षा थी, तो इसी बीच में चूँकि अब किसी कंपनी को लेना था, तो दूसरा जो L1 कंपनी था, अभी चूँकि जेएसएससी ये नहीं बताई है अभी तक कि आखिर किस कंपनी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित किया है। जब सीआईडी जांच चल रही थी जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में,
बाकायदा लेटर सीआईडी के जो डीएसपी थे उन्होंने एक लेटर लिखा जेएसएससी के सचिव को कि वो जानकारी दें कि आखिर किस कंपनी ने, ये आप देखिए कि एक लेटर बाकायदा सीआईडी की तरफ से लिखा गया। ये पूछा गया कि कौन सी कंपनी परीक्षा का आयोजन की है। तो जेएसएससी की तरफ से बाकायदा एक जवाब दिया गया सीआईडी के डीएसपी को और बताया गया कि ये जानकारी जो है हम नहीं दे सकते। इसमें जेएसएससी ने जवाब देते, जैसे सवाल पूछा गया कि जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा को संचालित करने के लिए किस एजेंसी का चयन किया गया था तथा एजेंसी चयन करने की प्रक्रिया क्या थी। जवाब में जेएसएससी की तरफ से बताया गया, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली 2011 के अध्याय 3, अध्याय 5 एवं अध्याय 11 कंडिका 7 के अनुसार एजेंसी चयन संबंधी टेंडर तथा प्रश्न पत्र विशेषज्ञों की सूचना गोपनीय है, जिसकी गोपनीयता अक्षुण्ण रखा जाना अनिवार्य है। अब समझिए कि सीआईडी जांच हुई और सीआईडी जांच में भी जेएसएससी ने नहीं बताया कि किस एजेंसी ने परीक्षा ली है। तो सवाल है कि अभी जो टीडीपीएल कंपनी का नाम सामने आ रहा है, तो ये नाम कैसे सामने आ गया, कैसे सीआईडी जांच में जो है ये बताया गया कि टीडीपीएल कंपनी है। अगर उसी समय जेएसएससी बता देती कि किस एजेंसी ने परीक्षा ली है तो हो सकता था कि सीआईडी जांच में और कई चीज़ें जो है खुलकर स्पष्ट तौर पे आती। अब रहा सवाल कि 7 सितंबर को इकरारनामा रद्द किया गया, 21 तारीख को परीक्षा हो गई, 21 तारीख को दूसरी कोई कंपनी परीक्षा ली। जो जानकारी है मेरे अनुसार ये वेरीफाइड नहीं है, कोई चूँकि जेएसएससी की तरफ से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार वेबेल जो पश्चिम बंगाल की कोई कंपनी है उसने परीक्षा आयोजित की है। ये स्पष्ट नहीं है, आधिकारिक तौर पर नहीं है, ये चर्चा है। कई लोग इसकी चर्चा करते हैं कि वही कंपनी ली है, कई लोग दूसरी कंपनी का भी नाम लेते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद 20 मई 2025 को कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जेएसएससी ने, इसी आधार पर कि परीक्षा से ठीक पहले वो रेट जो है 3 गुना करके रेट दे दिया और समय पर धोखा दिया, और इसी आधार पर टीडीपीएल कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। ये अभय तिवारी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी कहानी है। अभय तिवारी और मनोज तिवारी जो कई परीक्षाओं में पास हुआ है, टीजीटी की परीक्षा में पास हुआ है, बीएसओ जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पास हुआ है, आरएफओ की परीक्षा में ये पास हुआ है, एएलएफ की परीक्षा में ये पास हुआ है, और इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी परीक्षा में ये पास हुआ है। सीआईडी जांच में जो बात निकल कर सामने आई है उसके अनुसार ये अपना रिजल्ट दिखाकर ही जो स्टूडेंट थे उन्हें अपनी जाल में फंसाता था और कहता था कि 100% गारंटी के साथ उसका रिजल्ट होगा। ये जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ आता था। अब रही सवाल जेएसएससी सीजीएल, अब जेएसएससी चूँकि इसे वर्क ऑर्डर जो है टीडीपीएल को यहाँ पर मिल गया था 4 सितंबर को ही, 28 जून को ही एक एग्रीमेंट कर लिया गया था टीडीपीएल के साथ, और 7 सितंबर को इकरारनामा रद्द किया गया था। मतलब इस दरमियान ये लगातार जेएसएससी कार्यालय आते जाते रहा होगा, जो परीक्षाओं से संबंधित बैठकें होती होगी उसमें ज़रूर आते रहता होगा। तो जाहिर सी बात है कि और जो दूसरी कंपनियां हैं वो कंपनियां चाहती होगी कि जिसका अच्छा रिलेशन है ऑफिसर के साथ वो काम देखे, भले ही आधिकारिक तौर पर ये उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ा होगा, लेकिन पूरा काम कहीं ना कहीं अभय तिवारी ही देख रहा होगा। और यही वजह है कि सीआईडी को शक हुआ, जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसी आधार पर जांच हुआ, और ये सारी बातें जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में दर्ज है, और उस एफआईआर में बताया गया है कि आखिर कैसे ये काम कर रहा था। एक और जो बात निकल कर सामने आई है उसके अनुसार जनवरी में ही मामला दर्ज कराया गया था अभय तिवारी के खिलाफ, लेकिन अभी समझिए कि जुलाई महीना है और अभी ये कार्रवाई हो रही है। अगर पहले हो जाती तो शायद जेपीएससी की जो और परीक्षाएं आयोजित हुई जो विवादों में आ रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला जो परीक्षा है उसमें भी कॉपियां बाहर लाकर लिखी गई है। आप समझिए कि कितना बड़ा मामला है। लगातार स्टूडेंट फ़ोन करके बता रहे हैं कि कई लोगों से संपर्क किया गया, कई लोग होटल में बैठकर अपने प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख रहे हैं। तो ये जो पूरे मामले का खुलासा हुआ वो ओएमआर सीट जो वायरल हुआ उसके आधार पर अभी जो बैकलॉग की परीक्षा का परिणाम जो पीटी का आया है उसके भी कई स्टूडेंट जो है ओएमआर सीट भेज रहे हैं, और उस ओएमआर सीट में दिख रहा है कि 34 प्रश्नों को हल किया गया है और 34 में से 17 गलत हैं, फिर भी उस स्टूडेंट का पीटी की परीक्षा में हो गया है। मतलब जितनी परीक्षाएं हुई है उस परीक्षा की जांच होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर जांच हो जाए
तो फिर पता चल पाएगा कि आखिर कैसे इसमें जो है घपला घोटाला किया जाता था। ये जो जेएसएससी का एक लेटर मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि किस तरीके से इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। अब समझिए कि जो कंपनी जेएसएससी में ब्लैक लिस्टेड है, उसी कंपनी से जेपीएससी परीक्षा ले रही है, और इतनी बड़ी परीक्षा जो झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिससे ऑफिसर बनकर निकलेंगे, ये एक कार्यालय आदेश झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है निकाला गया, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से इसे ब्लैक लिस्टेड किया गया। ये आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि निविदा में भाग लेने कार्यादेश प्राप्त होने के बाद कार्य से इनकार करना, समान इकरारनामा एवं सरकार के नियमों जो जीएफआर रूल्स 2017 का उल्लंघन है, मेसर्स टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 28/6/2024 को एक समान इकरारनामा की कंडिका ये कंडिका है। और उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस इकरारनामा को रद्द कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से किस तरीके से ये जो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों जगह पर जो है ये काम करते रहा और तमाम परीक्षाओं में ये अनियमितता करते रहा, ये उसका एक पूरा परिणाम है, प्रमाण है, और डॉक्यूमेंट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि अभी तक खबरें आप चलते हुए सुन रहे होंगे कि किस तरीके से ये मार्केटिंग मैनेजर था, मार्केटिंग ऑफिसर कैसे झारखंड सरकार में बन गया। ये आप देखिए कि डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का ये लेटर पेड में बाकायदा लेटर लिख के जेएसएससी के सेक्रेटरी जो सुधीर गुप्ता हैं उन्हें बाकायदा लिखा गया है और बताया गया है कि मनोज कुमार इज ऑथराइज्ड टू साइन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी। मतलब यही सब कुछ देखेंगे, और यही सब कुछ देखता था, और देखते देखते अपने परिवार के सभी लोगों की नौकरी तो लगवाई, और इसके बाद इसको मजाक लगने लगा, और यही वजह है कि सभी परीक्षाओं में ये लगातार सफल होते रहा। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये है कि इसके भाई की जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सिलेक्शन हुआ, अभी जो जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम आया है, उस परिणाम में भी वो सफल हुआ है। और मुझे लगता है कि अब ये अभय तिवारी और इसकी पत्नी भी जेपीएससी पीटी की परीक्षा में सफल हुई होगी। आज जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके अनुसार 2 लोगों को सीआईडी ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ चल रही है। अब ये 2 लोग कौन हैं ये तो साफ नहीं है, लेकिन इसमें अभी कई नाम सामने आने वाले हैं, और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी मुझे लगता है कि कई लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में जरूर होगी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in